नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश और इसके अंतर्गत भी हम हर्षवर्धन को देखेंगे जो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के पाठ्यक्रम में है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वर्धन वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यभूति था और इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ और इसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हुए तथा एक पुत्री राज्यश्री हुई। 586 ईस्वी में राज्यवर्धन का जन्म होता है और 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म होता है तथा 592 ईस्वी में राजश्री का जन्म। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस वंश के बारे में जब हम जान लेते हैं उसके तत्पश्चात हम अध्ययन करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में वर्धनों की जाति जो है वो वैश्य बताई गई है। बाणभट्ट के हर्षचरित में पुष्यभूति को वर्धन वंश का आदि पुरुष माना गया है और प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा था जिसने महाराजाधिराज एवं परम भट्टारक की पदवी धारण की थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र एवं एक पुत्री थी। पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हुए तथा पुत्री राजश्री हुई। 605 ईस्वी में राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हो गया। देवगुप्त मालवा शासक ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी एवं राजश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला किंतु देवगुप्त के मित्र शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन राजश्री का भाई था और इसने देवगुप्त की हत्या कर दी तथा देवगुप्त का मित्र शशांक था जो जिसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक बंगाल का शासक था और शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में स्थित है और इसको इसने कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से शुरुआत होती है हर्षवर्धन के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो आज के हमारे टॉपिक का विषय है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। शशांक वही है जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और यह कई बार एग्जाम का हिस्सा बन चुका है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। इसकी जो पुस्तक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सी यू की नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है वेनसांग ने। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इस समारोह का अध्यक्ष ब्राह्मण हुआ करते थे किंतु 6ठे वर्ष वेनसांग को इस का अध्यक्ष बनाया गया जिसका ब्राह्मणों ने विरोध किया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। ये इनकी दोनों रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि बाणभट्ट की दो रचनाएं हर्षचरित एवं कादंबरी हैं। हर्ष ने भी 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की है जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं और वो ट्रिक है प्रेरणा। प्रेरणा प्रे से हो गया हमारा प्रियदर्शिका, र से हो गया रत्नावली और ना से हो गया नागानंद।
हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद इस प्रकार थी। भंडी, प्रधान सचिव को भंडी कहते थे और प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अश्व सेना का जो प्रधान होता था वो कुंतल कहलाता था। गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त कहलाता था। हर्ष द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं जिनको हम जान लेते हैं। सौराष्ट्र के ध्रुवसेन द्वितीय से युद्ध। ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित कर उसका राज्य वापस कर दिया एवं अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और अपना संबंधी बना लिया। यानी हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय से युद्ध किया और उसको युद्ध में परास्त कर दिया तथा अपनी पुत्री का इससे विवाह कर दिया था। बंगाल के शासक शशांक से युद्ध। शशांक वही है जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी, तो हर्ष ने इस युद्ध करके इसको परास्त कर दिया था। तीसरा है दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ किंतु हर्ष पुलकेशिन द्वितीय को परास्त न कर सका। 647 ईस्वी में हर्ष का देहांत हो गया एवं उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो साथियों, ये रहे वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें हमने हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट करके अपनी राय वीडियो के बारे में अवश्य दें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।